हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा जिग जैग डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस डिजाइन को आप एज ए बॉर्डर या ऑल ओवर भी अप्लाई कर सकती हैं। सभी तरह से ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, तो बार बार आप 12 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और मात्र 2 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। उन्हीं दो सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे, 12 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से यहाँ पर मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है। तो आप भी इसी तरह से फंदे डाल के ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लीजिए, जिससे हमारे बॉर्डर की जो किनारी है वो मजबूत बनेगी। अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, इसे आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से देखिए, धागा पीछे करके हम एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद एक फंदा सीधा। अब यहाँ से हम अपने डिजाइन को शुरू करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो यहाँ जाली से एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो इस पहले फंदे को छोड़कर इस बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसे पलटकर हम ऐसे आगे कर देंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे। धागा पीछे है और 3 का एक फंदा हम सीधा बना देंगे। अब देखिए, जब हमने यहाँ 3 का एक किया तो 2 फंदे हमारे कम हो गए, एक जाली से यहाँ हमारा बढ़ चुका है। अब हम फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम फिर से ऐसे सीधा बुन देंगे। तो देखिए, यहाँ जो हमने 3 का एक किया वो एक जाली से यहाँ पर बढ़ गया, एक यहाँ पर बढ़ गया, तो फंदे हमारे इक्वल हो गए हैं। जो फंदे हमारे घटते हैं वो जाली से साथ के साथ बढ़ जाते हैं। ये 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब इसी डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 4 फंदे सीधे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया है, 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ इन 3 फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे। तो इस पहले फंदे को छोड़कर बीच वाले में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और देखिए बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इसे पलटकर हम आगे कर देंगे। बैक साइड से इन तीनों फंदे में हम एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हमारी जो ये फली बनती है बिल्कुल सीधी बनती है। फिर से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4।
अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बना देंगे। तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन हो गया। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए हम फिर से डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले में ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। जो बीच वाला है इसे पलटकर सबसे आगे डाल देंगे। तीनों फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा हम यहाँ बना देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर से 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बार बार 12 फंदे का डिजाइन बनाइए। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, ये आपका एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी। मात्र 2 सिलाइयों का ये डिजाइन है। इन्हीं 2 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो दूसरी सिलाई को आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए मैंने कंप्लीट कर दिया है। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं दोनों सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से यही 2 सिलाइयाँ बनाकर दिखाती हूँ, ताकि डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बार हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ बीच में हम फिर से 3 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को छोड़ देंगे, इस बीच वाले में ऐसे सिलाई डालेंगे, पहले को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलट के हम सबसे आगे डाल देंगे। तीनों फंदों को अगर टाइट हैं तो हल्का सा लूज कीजिए, फिर बैक साइड से सिलाई डालकर 3 फंदे का यहाँ एक फंदा सीधा बुन दीजिए। फिर से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये जाली वाला 4, क्योंकि जो हम बीच में 3 का 1 करके घटा रहे हैं वो जाली से साथ के साथ हमारे बढ़ रहे हैं। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा। तो देखिए स्टार्टिंग के एज स्टिच और एक फंदा सीधा, ये छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन है। देख लीजिए 2 4 6 8 10 और ये 12। फिर से इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ बीच में 3 का 1 करेंगे। तो इस पहले फंदे को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलटकर हम सबसे आगे डालेंगे। धागा पीछे रहे, तीनों फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा यहाँ बना देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन बन गया। इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 का हम 1 बनाएंगे। देखिए ये बीच वाला फली वाला फंदा है, तो इस पहले को छोड़कर इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे,
इस फंदे को पलट के हम आगे कर देंगे। तीनों फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डालकर 3 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में एक फंदा बचेगा, ये हमारा एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए तीसरी सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे ही बनी है। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ मैंने बताया कि इस डिजाइन में बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाई जाएंगी। जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनती हैं उसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो भी इस तरह के डिजाइन को आसानी से बना सकती हैं। तो इस तरह से इस सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयों में ही हमारा डिजाइन उभर कर आ गया है। मैं इसमें 6-7 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा आपका ये जिग जैग पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।